इसी बीच बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 21वां दिन। बड़ी खबर, किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को बंद करवाया। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई चल रही है। अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अभी भी किसान तमाम बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों ने जैसे पहले ही चेतावनी दे दी थी चिल्ला बॉर्डर को लेकर, उन्होंने एक बार फिर से बॉर्डर को बंद कर दिया है। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई भी चल रही है। तो बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर फिर से बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग का हवाला देकर जो कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता का आंदोलन है उसको सड़कों से हटाने की बात कही है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त सुनवाई कर रहा है और नजरें जेके 24/7 न्यूज की लगातार बनी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसानों को क्या आदेश देता है, याचिका पर क्या कुछ कहता है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि चिल्ला बॉर्डर जो है उसे फिर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली और नोएडा के बीच की आवाजाही जो है प्रभावित हुई है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले 21 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, इसके चलते लोगों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही तमाम खाद्य सामग्री भी दिल्ली में नहीं आ पा रही हैं, जिससे दिल्ली वासियों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। तमाम सामग्रियों की कीमत काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही कोरोना काल का भी हवाला दिया गया है कि जिस तरीके से बॉर्डर्स पे इतनी बड़ी संख्या में किसान जमे हुए हैं, इसके चलते कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि बॉर्डर खोलने को लेकर किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो डटे रहेंगे। कोई पहुंच गए हैं, कमल सिंह है, कौन है, वो कह रहे हैं आप नहीं जाओगे वहाँ, तो अभी रोड रोकेंगे यहाँ और अब जो हमारे लोग नहीं आएंगे तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देख रहे हैं कि एक संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग हैं बैठे हुए और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। दोनों तरफ से ट्रैफिक की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है और हम लोगों ने इनसे लगातार हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। इनकी जो बातें हैं वहाँ आगे तक पहुँचाने वाली बातें हैं सब की जा रही है और हम लोग कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं। हमारी फ़ौज का जो डिप्लॉयमेंट है वो हमेशा इसलिए यहाँ पे रहता है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी कोई समस्या ना हो, आमजन कंफर्टेबली अपना जो उनका ट्रैवल है इधर वो इंश्योर किया जाए। तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी संगठन के लोग जैसे आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ लोग नए आ जाते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। फिर भी हम लोग जब उनके लीडरशिप से बात करते हैं, नेतृत्व से बात करते हैं, तो बात करने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होती हैं और वही चल रहा है यहाँ पे। अभी जैसे कुछ लोग यहाँ पे आए थे, पुनः यहाँ पे ब्लॉक करने की बात कर रहे थे। हम लोग सभी अधिकारीगण यहाँ आए और आने के बाद इन लोगों से बात की, फिर सब लोग आराम से अपना बैठ करके, और जब चूँकि यहाँ पे लोग बैठे हैं तो स्लोगन वगैरह तो करते रहते हैं। तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ बहुत कमांड में है, कंट्रोल में है और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है, इस कारण रास्ता बंद कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमने कन्फ्यूजन्स कुछ थे उनको दूर कर दिया। रोड टैक्स सही कर रहे हैं किसान, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा, अत्याचार के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आए थे। इन्होंने रास्ता रोक दिया दिल्ली वालों ने। अपनी बात कहे बगैर हम नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बात पूरी सुनी नहीं जाएगी तब तक हम जाएंगे नहीं, और ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। और हमारे राकेश टिकैत का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। पूरी नहीं होंगी। जो काला कानून हम पे 3 कानून इन्होंने कोरोना में थोपे हैं तो उसे हम वापसी करा के जाएंगे। और MNSP जो है, जो किसान का गल्ला, जो छोटे छोटे
व्यापारी गल्ला खरीदते हैं। 1000 रुपये में आज धान बेच के हम लोग यहाँ आए हैं रामपुर से, दिल्ली आए हुए हैं, जो कि 1858 रुपये का रेट सरकार का था और हमने अपना धान 1000 रुपये में बेचा है। किसान बहुत परेशान है, किसान अपने KCC जमा नहीं कर पा रहा, किसान अपने बच्चों की फीस जमा करना नहीं कर पा रहा। बताइए ऐसे में क्या करेगा किसान? या तो किसान का यह है कि आत्महत्या कर ले, या फिर सरकार से मांगना आ रहा है तो सरकार बार्डर पे घेरे पड़ी है, देख लो ये वो लगे पड़े हैं, तो क्या करें भाई? इसलिए हम यहाँ पे पड़े हैं। ये दिल्ली बार्डर यूपी गाजीपुर बार्डर कहलाता है, इस पे पड़े हैं और अपनी मांग रहे हैं और बहुत साधारण तरीके से यहाँ पे बैठे हैं जी। और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये काले कानून तीनों वापस न लेंगे। अब ये लड़ाई हमारी विचारों की, सिद्धांतों की लड़ाई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो किसान अब सड़कों पड़ा हुआ है, किसान जाग चुका है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसान गुमराह हो रहा है, इसे विपक्ष भड़का रहा है, फलाना कर रहा है, कुछ नहीं है। आज किसान जाग चुका है। बहुत दिन उन्होंने 5-6 साल किसानों को गुमराह किया, अब किसान गुमराह में आने वाला नहीं है। किसान पे 3 कानून लाद है, किसान की फसल बर्बाद हो रही, 700-800 जा रही है, जो 2500-3000 की फसल उसमें जा रही है। बच्चे सड़कों पर आने को तैयार हो रहे हैं। अगर समय रहते प्रधानमंत्री जी ने आँख ना खोली तो ये किसान, ये हमारा आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज हमें खापों ने समर्थन दिया है। धीरे धीरे आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चारों मई से बॉर्डर घिरते जा रहे हैं और जो भी हमारे टिकैत जगह आदेश होगा, हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ना हमारे तरफ से कोई गया है और ना ही कोई जाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। हमारा फैसला तो हम तो सरकार से मानेंगे। हमारे जो तीनों कानून हैं ये वापस हो, पराली का मुद्दा हल हो और आपका बिजली का बिल का जो मुद्दा वो हल हो। उसके बिना यहाँ कोई हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानने वाले। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रात का तापमान लगातार गिर रहा है और देश का अन्नदाता खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 21 दिन हो चुके हैं देश के अन्नदाता को, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है और सरकार से मांग भी कर रहा है कि आप जो कृषि कानून हैं तीनों ने वापस लीजिए, MSP की गारंटी दीजिए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से एक बार आंदोलन को लेकर सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसान संगठन को नोटिस भेजा है और कोर्ट की तरफ से किसान और केंद्र सरकार को यह नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर रास्ते बंद है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसी बीच बड़ी अपडेट सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसान संगठन को नोटिस भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसान संगठन को नोटिस भेजा है। कल पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, सड़कें किसने बंद की हैं यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और शाहीन बाग का जो हवाला दिया गया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और याचिकाकर्ता से कहा है कि आप कानून व्यवस्था को शाहीन बाग से जोड़कर हर बार नहीं देख सकते। कोर्ट ने कल तक जवाब जो है वो मांगा है किसान संगठनों से, केंद्र सरकार से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कल तक जवाब भी देने के लिए कहा है। बिल्कुल, तो काफी अहम होने वाला है कल का दिन। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा इस समय जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से आज सुनवाई चल रही थी, अब कल तक का समय दिया गया है, फिर से सुनवाई होगी। वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इस बारे में कल दोबारा से सुनवाई होनी है। आज जो मामला डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, एक याचिका दायर की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, जो 20 दिन से आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो आगे की जानकारी है वो सामने आई है कि अब कल इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से जवाब मांगे हैं, किसान संघ से भी जवाब मांगे हैं, केंद्र सरकार से भी मांगे हैं, हरियाणा और पंजाब सरकार से भी मांगे हैं। उन जवाबों के आधार पर अब कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई तय करेगा। प्रणय, क्या
किसानों को या किसान संगठनों को भी पार्टी बनाया गया था। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है याचिकाकर्ता के वकील से कि क्या किसान भी और किसान संगठन भी पार्टी हैं या किसानों की तरफ से कोई इस सुनवाई के दौरान वहां पे कोई पेश था? प्रतिनिधि जी देखिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, सभी को नोटिस दिया और किसान संगठनों से भी पूछा है कि आप अपनी तरफ से क्या इसमें बात रखना चाहेंगे। एक तरफा तो बात कहीं भी सुनी नहीं जाएगी, तो दोनों तरफ से जब बातें सामने आएंगी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो सबकी बातों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और यही वजह है कि आज सबको नोटिस जारी किया गया है और कल इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। लेकिन प्रणय, अब तक की जो सुनवाई हुई है इसमें साफ तौर पर रुख क्या देखने को मिला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर शाहीन बाग का जिक्र किया गया तो उसे कोर्ट ने नकार दिया, तमिलनाडु का जिक्र किया गया उसे कोर्ट ने नकार दिया, तो आखिर अब तक की सुनवाई में किस तरीके से उसे देखते हैं आप? देखिए, अब तक जो सुनवाई हुई है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सभी जो अलग अलग, चाहे सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या किसान संगठन हो, उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी बात को सामने रखें। सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं सुनी जा सकती। यही वजह सुप्रीम कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। दूसरी तरफ जो आप बात कर रही हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से हवाला दिया गया था शाहीन बाग के आंदोलन का कि जिस तरीके से वहां पर रास्ते को रोक दिया था, ऐसे सूरत हाल दिल्ली के बॉर्डर्स पे बन रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर स्थिति को शाहीन बाग से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो अब देखना होगा कि कल प्रणय बने रहिएगा हमारे साथ, प्रणय बने रहिएगा। केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सड़क है वहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसके लिए सड़क खुलवाने के लिए याचिका है, क्या कहना है सर आपका? सरकार को और किसान संगठनों को बैठ कर के बीच का रास्ता निकालना चाहिए, समस्याओं का समाधान भी हो, किसान हितों की रखवाली हो और जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन सर देश की चिंता है, उन्होंने कल बात कही कि रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है इस आंदोलन की वजह से, सड़कें बंद हैं और उससे काम प्रभावित हो रहा है। आपका क्या कहना है? उद्योग जगत की चिंताएं किसान जगत की चिंताओं से बड़ी नहीं है। एमएसपी ना मिलने की वजह से भी अरबों रुपए का नुकसान हर वर्ष किसानों को होता है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। सर, हिस्सा हुआ करती थी अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना और अकाली दल ये सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं एनडीए के। अब दो पार्टियां तो नहीं हैं। अकाली दल ने उनके नेता सुखबीर सिंह बादल ने कल भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये रियल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और अगर इनको अपना फायदा नजर आए, जरूरत पड़ी तो ये देश के सिपाहियों को भी एंटी नेशनल कह देंगे। कभी सहयोगी रहे, अपनी किसी सहयोगी पार्टी के बारे में इतनी सख्त टिप्पणियां करने से सबको परहेज करना चाहिए। राजनीति संभावनाओं से भरी हुई है, कब कौन किसके। तो प्रणय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, क्या कोई कमेटी भी बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? ऐसा भी कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए जो पूरी बातचीत और का ब्यौरा भी पेश करे, और क्या कुछ चल रहा है वो बताएं। देखिए, अब अभी धीरे धीरे जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो सामने निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर एक कमेटी का भी जिक्र आज जो सुनवाई हुई उसमें की गई है, लेकिन मुख्य तौर पर जो बात सामने रही है वो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र और राज्य सरकार से और किसान संगठनों से कि आखिर इस मामले पर उनका क्या कहना है, और उसके बाद कल जो सुनवाई होगी वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रणय, क्या लगता है, इससे पहले हमने शाहीन बाग में भी देखा था, काफी दिनों तक ऐसे ही मसला चलता रहा था, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जिस तरीके से कमेटी गठित की गई थी समझाने बुझाने के लिए, यही सवाल इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो क्या वही देखने को मिल सकता है कि कुछ लोगों की कमेटी अब किसानों को समझाएगी? देखिए, आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है उस पर तो फिलहाल टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से नोटिस दिया गया है उसके पीछे एक मंशा यही है कि सभी को हक है कि वो अपनी बातों को सामने रख सकें, अपनी बात को सरकार के सामने, चाहे वो सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो किसान संगठन हो, सभी को हक है कि वो अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख सकें। यही उन्हें मौका भी दिया गया है और कल इस पर दोबारा से सुनवाई भी होनी है। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो एक दलील दी जा रही थी कि शाहीन बाग की तरह यहाँ पर भी हालात हो रखे हैं, उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि
और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सभी मसलों को शाहीन बाग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा पूरे मामले पर, लेकिन राजनीति कैसे हो रही है और नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। ये प्रधानमंत्री का ये बयान कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, कि किसान कन्फ्यूजन में है। वो जो 22 किसान अपने हकों की लड़ाई के लड़ते लड़ते अपनी जान खो बैठे, ये उनकी सीधी सीधी उनकी जो उन्होंने बलिदान दिया है उसकी खिल्ली उड़ाने के बराबर है। माननीय प्रधानमंत्री ने और भाजपा सरकार ने 3 काले कानूनों के द्वारा किसान और किसानी की जान और जहान दोनों ही तबाह कर दिया। सत्य तो ये है कि पहले 100 से अधिक जानें नोटबंदी में गई, अब 20 से अधिक किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे, जो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा चाल चरित्र चलन से जन सेवा सरकार नहीं बल्कि जानलेवा सरकार है। कि भाजपा किसानों को जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बल्कि भाजपा सरकार रोटी छीनो और सांस छीनो गैंग है। सत्य तो ये है कि आज जनमानस की रोजी रोटी और सांस छीनना अपने असंवेदनशील, अलोकतांत्रिक और तानाशाही कानूनों के द्वारा ये करना भाजपा को आज चस्का लग गया है। देखो, ये सब वो लोग हैं, साजिशी सुपारी का संदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक। तो ये साजिशी सुपारी का संदूक लेकर के किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग की सामंती सियासत के बहुत ही जांचे, बहुत ही परखे, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर्स हैं। और आज इनकी जो साजिश है, इस साजिशी सुपारी की जो सूरमा है, उनको जो है वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कोई ऐसा सरकार हो जो गरीबों की, किसानों की, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रही हो। लोग जो है, जो किसान नहीं है, जो राजनीति ही करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी राजनीति चले, वह जुड़े हुए हैं और उन्हीं के नाते ये अपना खिसकाते चले जा रहे हैं। अन्यथा अधिकांश किसान संगठन जो है सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ वार्ता कर रहे हैं और वार्ता करने के बाद उसका हल निकाला है। सरकार तैयार बैठी है कि किसान अपनी बात सही अर्थों में कहे। लेकिन एक बात विपक्ष के साथ मिलकर के जो लोग कहते हैं कि कानून, तीनों कानून रद्द करो। क्यों कानून रद्द करो? जो आवश्यकता हो उसकी बात करो, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन कानून रद्द करने का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार की बात होती है वो लोग कहते हैं जो वास्तव में किसान नहीं है।